दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव होने के बाद में नरेंद्र मोदी जी की एक जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है, उनके मुंह में जो तेज दिख रहा था, ग्लो दिख रहा था, और नरेंद्र मोदी जी का कल जो भाषण हुआ उसके बाद हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो रात भर सो नहीं पाया होगा कल, तो उसकी हरकतें बताता हूं मैं आपको भी। और साथ ही साथ में मुंबई में महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत, जो महायुति की जीत के बाद में जितने भी एंटी नेशनल ग्रुप्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जितने मीडिया चैनल वाले, पत्तल वाले पत्रकार जो चाटते हैं, चाटुकारिता करते हैं कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की, उनकी तकलीफों के बारे में बात करेंगे। और मजा भी आता है। आज हमारा दिन था कल, और आज भी रहेगा। कल सारा दिन ट्रोलिंग चली है सोशल मीडिया में, चाहे वो संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, उनको उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, फिर आपका कांग्रेस हो, राहुल गांधी। 89 ऑल आउट। दोस्तों मैं 89 ऑल आउट क्यों कह रहा हूं पता आपको? ये देखिए पोस्टर, सब ट्रोल कर रहे हैं भाई। कंटिन्यूअसली 89 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना, घमंड भी नहीं है इन बंदे को। कितना डाउन टू अर्थ है। 89 चुनाव हारने के बाद भी घमंड नहीं है। ये होता है डाउन टू अर्थ आदमी। और आप लोग खुश हो जाते हो बीजेपी जीतने से, ऐसे थोड़ी होता। देखो, सीखो राहुल गांधी जी से। सुप्रिया श्रीनेत, कल तो मैडम का एक अलग ही लेवल दिखा था। सुबह सुबह जब रिजल्ट आने लग गए, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे हम कम नहीं। 12 बजने दीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस कैसे जीत के आ रही है, हमारी ही सरकार बनेगी। मैडम का एक लेवल अलग चला गया था, मानसिक संतुलन खो दी थी उन्होंने। संजय राउत बौखला गया, 11, साढ़े 11, 12 बजे आके मीडिया के सामने बोलता है, टोटली शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। भाई तुझसे बड़ा शॉकिंग आदमी कौन है भाई? भाई मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजय राउत को, तहे दिल से। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे कार्यकर्ताओं को, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आते हैं, उनकी बदौलत आज जो दुर्गति हुई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, पूरा श्रेय मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो संजय राउत जी को और प्रियंका चतुर्वेदी को। भाई ये बंदा जहां पे कुछ भी हो जाए, अगर इलॉन मस्क अगर आज स्पेसएक्स की कोई मिसाइल भी लॉन्च करेगा ना, इसको उसमें भी कमेंट करना है संजय राउत को। मतलब खोजते रहते हैं, अपनी बैल्कनी में खड़े होकर खोजते रहता है, कहा मीडिया वाला आ गया, चलो कुछ बाइट दे देता है। इसका बड़बोलापन ना इसको डुबाएगा। चौधरी बनने का शौक है। शरद पवार बुलाता है अपने घर में, क्या आओ मीटिंग करने, तो सबसे पहले पहुंच जाता है एकदम, जी हुजूर बताइए क्या कर सकते हैं। एक वक्त था जब मातोश्री के अंदर में सब नेताओं को मातोश्री जाना पड़ता था। संजय राउत आने के बाद में आज उस उद्धव ठाकरे की जो पहले की शिवसेना थी, उसका हाल ये हो चुका कि अभी जा जाके सबको दंडवत करना पड़ रहा उनके घर में। अभी देखिएगा सब कपड़े फाड़ेंगे। उद्धव ठाकरे को इस बार उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका था पता है? शरद पवार और कांग्रेस का। इन दोनों ने सोच ही लिया था बलि का बकरा इस बार उद्धव ठाकरे के, और इसकी डील कर ली थी संजय राउत के साथ में। भाई संजय राउत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऐसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना फूकने वाली है। तो भाई ने कहा संजय राउत ने मीडिया के सामने कि टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड शॉकिंग। नरेंद्र मोदी जी यहाँ की अगर सारी इंडस्ट्री गुजरात ले जाना चाहते हैं, तो जनता को अगर यही पसंद है तो ठीक है, इस पे हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। अब देखते रहे भाई, तू 5 साल तक नो डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से घर में बैठे बैठे यही सोचना अब तुम लोग कि पार्टी के कार्यकर्ता है कि नहीं, टॉर्च लेके खोजना पड़ेगा। तुम्हारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है ना, सब एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी के साथ आ गए। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे से मैच करती है। वो नहीं चाहते तुगलकी फरमान तुम लोगों के तरह। तुम लोगों ने जिस तरह पलटी मारी है ना, अब तुम लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना मुसलमानों ने तुम लोगों को वोट दिया, ना हिंदुओं ने तुम लोगों को वोट दिया। ये दोगलापन, ना तुम हिंदू के हो सके तो मुसलमानों के क्या होगी, ये मुसलमान समझ चुके। और एक बार तुमने मुसलमान की तरफ गए तो तुम हिंदू से अगर दूर चले गए तो फिर तुम कैसे हिंदू हो भाई? तो इसलिए इस बार इनको वोट नहीं मिला। भाई साहब को वोट कितनी मिली है पता है आपको? 20 सीट, 21% वोट शेयर के साथ टोटल। वहीं अगर देखने जाए
महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पार्टी यही थे भाई, सीट के मामले में जीत के जो आए। दूसरी अगर हम बात करें तो कांग्रेस 50 सीट के अंदर महाविकास आघाड़ी को समेट दिया 45 सीट्स में, 50 भी पार नहीं कर पाया, और 4 सीट कम आ जाती तो हमारे अजीत पवार जी अकेले ही इनकी महाविकास आघाड़ी से ज्यादा सीट आ जानी थी। एनीवे, कांग्रेस की सीट कितनी आई पता आपको? 15। वोट परसेंटेज भी 15 ही मिले इनको। लास्ट में हमारे शरद पवार जी जो रिटायर होना चाहते थे 2 साल से, पिछले 2 साल से वो रिटायर होऊंगा बोल रहे थे। अब उनको जनता ने बोला भाई साहब आप चले जाइए रिटायर होने, कालाकंडी नहीं करनी है भाई। जो शरद पवार को चाणक्य बोल गई, ये राजदीप सरदेसाई वाले उनके साथ बैठ के उनका ही इडली पेलते हुए उनके साथ बैठ बैठ के इडली खाते हैं, इसलिए चाणक्य बना देते हैं। इनके ऐसे कई चाटुकार पत्रकार है भाई, मैं तो समझ में नहीं आता क्या उखाड़ा है आज तक। कभी चीफ मिनिस्टर तो बने नहीं यार महाराष्ट्र के ठीक से, 40, 50, 55 सीट से ज्यादा तो कभी जीत के आया नहीं है। ये कहां से चाणक्य बन गए, क्या उखाड़ा है इन्होंने? हाँ ये है, मराठा एक वेस्टर्न महाराष्ट्र में इनकी पकड़ थी कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर जाता है, कोई भी पार्टी जीत के आती है तो इनके साथ में ये किंग मेकर की भूमिका में ज्यादा बिलीव करते हैं। कल दिखा दिया आपके चाणक्य का क्या हुआ, ये फर्जी चाइनीज चाणक्य बन के आए थे शरद पवार जी। अब आराम से बैठ के रिलैक्स करेंगे अपने रिसोर्ट में, पैसे की तो कमी है नहीं भाई, बहुत टाइम से कांग्रेस में थे तो पैसे की कमी तो इनको होगी नहीं। इनके पास इतने साथ पुश्ती बैठ के खाएंगी, 1000 पुश्ती भी बैठ के खा सकती है भाई, इतने पैसे होंगे इनके पास। एनीवे, तो अब बात होती है किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की जो हालत हुई है, राहुल गांधी जी मुझे लगता है छुट्टी वुट्टी करने कहीं चले जाएंगे, फॉरेन ट्रिप करने। 2-4 दिन रेस्ट चाहिए ना भाई, 2-3 रैलियां कर ली है पूरे प्रचार में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, 2-3 दिन करके। वो खटाखट वाली लाल डायरी को थोड़ा चमकाना है। अब दूसरी टेप रिकॉर्डर, वही टेप रिकॉर्डर कहीं और चलाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में वो जज्बा और हिम्मत बची है अब कि फाइट करे ऐसी पार्टी के लिए जिसने कुछ नहीं किया 70 सालों से, क्योंकि पब्लिक नहीं चाहती भाई, और इनके कार्यकर्ता भी जनता से ही आते हैं चुन के। इन्होंने सोचा था कि मुसलमानों के 17 एग्रीमेंट हम करके ऑल इंडिया उलामा बोर्ड, फिर ले लो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका सपोर्ट मिल गया तो हम महाराष्ट्र फतेह करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बच्चों ने दिखा दिया, और बीजेपी ने जो ताकत जो की थी, बीजेपी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो लोगों ने बढ़ चढ़ के, ये लोगों ने ठान लिया था तुम लोगों को निपटाने का इस बार महाराष्ट्र में, और सक्सेसफुली निपटा भी दिया। ये ट्रेलर था खाली। हरियाणा के चुनाव में जीत जो हुई है भाजपा की, उसके बाद में भाजपा को एक बूस्टअप मिला था, उनके कार्यकर्ताओं में जोश आया था। जो जोश 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में डगमगा गया था एक बार, बहुत दुख पहुंचा था भाजपा समर्थकों को, वोटरों को, सबको। सबने अपनी गलती रियलाइज की कि भाई हम लोग वोट देने नहीं निकले, इसका खामियाजा अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र में जनता ने खुद आगे बढ़ बढ़ के जो जबरदस्त वोटिंग की है और दिखा दिया कि भाई हम नेशनलिस्टिक सोच के साथ है, देश को तोड़ने वाले तुम लोग हो, प्रो कास्ट सेंसस करेंगे, यहाँ पे डील करते हो मुसलमानों की ग्रुप के साथ में अलग से। मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिए, यही समझ के कि साला हम लोग के साथ ये डील कर ले रहा है चुपके से, कल को हमको भी धोखा देगा, हिंदुओं को भी धोखा देगा। तो ये हाल है इन कांग्रेसियों का, इनके परखच्चे उड़ गया भाई, खत्म कर दिया इनके हालत। 15 सीट पे लाके औकात दिखा दी, ये है तुम्हारी औकात कांग्रेसियों की। महाराष्ट्र कर रहे थे ना, अदानी मोदानी ये सब बात कर रहे थे ना, शर्म करो। इस देश में उद्योगपति नहीं होगा तो तुम लोग, पूरा देश में दोस्तों उद्योगपति नहीं होंगे। ये उद्योगपति खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जॉर्ज सोरोस ने कह दिया, वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मानने वाला। कल को वेनेजुएला, अर्जेंटीना, क्यूबा जो हालत हो गई थी ना इन देशों की, वो इसी माइंडसेट के चलते ही हुआ था। और इनको अदानी से दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि चाइना को भी दिक्कत हो रही है, अमेरिका के जॉर्ज सोरोस को भी दिक्कत हो रही है। खैर अब इनके अब्बू जॉर्ज सोरोस को भी निपटाया जाएगा। टाइम्स, ये देखिए टाइम्स ग्रुप के, मतलब सॉरी इंडिया टुडे ग्रुप के ये पोस्टर्स जारी किए हैं।
ये शर्म आनी चाहिए। 89 ऑल आउट, ये देखिए मिसहैप। महाराष्ट्र का किंग बनेगा राहुल गांधी। खटाखट स्कीम, सब पब्लिक ने खटाखट निकाल दिया इनको वोट देके। अब दोस्तों दिल्ली के चुनाव की हम बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल 7 रेवड़ियां दे दी है उसने, 6-7 रेवड़ी दे दी है। हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। घबराहट में सो नहीं पाए भाई। मुझे तो लग रहा है बीपी की गोलियां खा रहे होंगे। संजय सिंह की बात कर ली हमने, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली, आम आदमी पार्टी अभी सुन, हाँ उनको मॉरल विक्ट्री मिली है। पंजाब में 4 सीटों पे चुनाव था तो भाई जीत के आया आम आदमी पार्टी, उसमें बहुत खुश है, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे लड़ाई हुई थी बाइपोल इलेक्शन की, 7 हमने भगवा फाइट कर दिया हमारे योगी जी ने। 2 समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जीता है भाई, तो उनको भी मॉरल विक्ट्री की बधाइयां। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, कल के बॉडी लैंग्वेज और उनका भाषण। दोस्तों कल नरेंद्र मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज देखा, बहुत टाइम बाद दिखा दोस्तों। हरियाणा चुनाव के बाद हमने एक पॉजिटिव एक चमक देखी थी, लेकिन कल का तो लेवल ही अलग था भाई। थैंक यू महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी जी ने कल जो भाषण दिया उसमें कह दिया कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो संविधान बनाया था, संविधान में वक्फ बोल के कोई लफ्ज ही नहीं था और उसकी कोई जगह ही नहीं बनती। अब इसका क्या मतलब समझाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आने वाले 3-4-5 दिन में हमें पता चल जाएगा। कांग्रेस ने 2014 से पहले वक्फ को जो जमीनें बांटी है दिल्ली के आसपास, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। खैर कोई बात नहीं, वक्फ की कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जगह बनती नहीं है। अब इसमें क्या प्रावधान कुछ चेंज होंगे या वक्फ को ही उड़ा देंगे? मुझे जो लगता है शायद उड़ा भी दे, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वक्फ की कोई जगह नहीं बनती कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए तो वोट दिया है पब्लिक ने आपको इस देश में। जो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है यही सब करने के लिए तो दिया है। ये 2 रुपया 4 रुपया आटे चावल का दाम बढ़ जाता है उसके लिए थोड़ी दे दिया कि दाम कमाओ, 1000 रुपये अकाउंट में दो, इसके लिए नहीं किया। यूसीसी लाओ, एनआरसी लागू करो पूरे भारत में, वक्फ बोर्ड को रिमूव ही कर दो, ये होना ही नहीं चाहिए भाई। सनातन बोर्ड की स्थापना करो, मंदिर से जितने भी सारे मंदिरों से फंड लिए जाते हैं सरकारी कामों में उस पर बैन लगना चाहिए। इलीगल बांग्लादेशियों को घसीट के फेंको बॉर्डर के उस पार में, उसके लिए काम होना चाहिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में आते के साथ पहला काम वही करेगा नरेंद्र मोदी जी, डिपोर्टेशन। 50 लाख इलीगल जो माइग्रेंट्स घुसे हुए हैं ना अमेरिका के अंदर में, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग डिपोर्ट करेंगे, मास डिपोर्टेशन होगी। वही वक्त हमारे लिए भी सही है, हम भी मास डिपोर्टेशन करें ताकि कल को वर्ल्ड की कोई भी ताकत हम पे सवाल ना उठा पाए। और डोनाल्ड ट्रंप तो अपना फ्रेंडली नेशन है, अच्छा लीडर है, तो यही बेस्ट टाइम है। तो ये सब के लिए हमने आपको बनाया है और उम्मीद और सपोर्ट करते रहेंगे सारे वोटर। झारखंड में क्यों आ रहे दोस्तों, इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र के बाद में दोस्तों जो तकलीफ हुई है ना इनको, योगेंद्र यादव रो रहा है, जयराम रमेश रो रहा है। जयराम रमेश भाई वो फूका हुआ कारतूस है कांग्रेस का। अब तक 2 बार सीनियर सिटीजन का खिताब मिल जाता उनको कांग्रेस से। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनएक्सप्लिकेबल फॉर अस टू बिलीव के महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार इतनी मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आ चुकी। भाई सोचते रहो, ये जयराम रमेश जो संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए जो काम किया है ना, वही जयराम रमेश, ये आपका मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब वही काम कर रहे हैं दोस्तों। जब तक कांग्रेस डूबेगी नहीं इनको भी चैन नहीं मिलना। फिर आप देख लो कि कांग्रेस के अगेंस्ट में महाराष्ट्र में जो 75 सीट्स पे चुनाव बीजेपी ने डायरेक्ट लड़ी ना, 1-on-1, 65 सीट जीत के आई। 75 में से 65 सीट बीजेपी जीत के आई है। देवेंद्र भाऊ अनडाउटली सीएम फेस के स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है, कैंडिडेट है, लेकिन
मुझे लगता है दोस्तों एक नाथ शिंदे जी को ही कंटिन्यू करने देंगे वो लोग। कुछ भी हो सकता है, महायुति जीत गई, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सीएम बन जाए महायुति से, लेकिन एक नाथ शिंदे जी को मुझे लगता है ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू होगा। और मुझे नहीं लगता देवेंद्र फडणवीस इतने वो सीएम के सेल्फिशनेस के हिसाब से वो नहीं कर रहे होंगे। जो मेहनत उन्होंने की है भाई, पूरा क्रेडिट मैं देवेंद्र फडणवीस जी को दूंगा, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दूंगा दोस्तों, बीजेपी के स्टार प्रचारकों को दूंगा, पवन कल्याण जी खुद आके दोस्तों 100% का रिकॉर्ड है, जहां जाओ उन्होंने रैली की, रोड शो किया, 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी जीत के आई है वहां पे। पवन कल्याण जी को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज तक उन्होंने 100% का ये जो ग्राफ है उनका वो मेंटेन रखा। आंध्र प्रदेश में भी 100% का स्ट्राइक रेट है भाई, 21 में से 21 सीटें जीते थे शायद। तो यहां भी बहुत जबरदस्त। आप सोचिए यार, एनडीए के दूसरे स्टेट के प्लेयर्स भी आके अपने पार्टनरों को जिस तरीके से एक होकर सपोर्ट कर रहे हैं ना, यही तो चाहिए। अब नीतीश कुमार जी भी, अब बिहार भी आने वाले टाइम में चुनाव में जाने वाला है, सब एनडीए वाले एक होकर जो यूनिटी दिखाई ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, एक हो तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा चल गया भाई, ये मैजिक मूल मंत्र मिल चुका है भाजपा को और जनता को भी। जनता यही सुनना चाहती थी कि अब बीजेपी को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप सेंटर में भी लेने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे बिल निकालने पड़ेंगे जो एंटी हिंदू लॉज जो भारत में 70 साल से इन कांग्रेसियों ने बनाए हैं, और जो ऐसे लॉज जो पहले प्रावधान में ही, संविधान में ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने नहीं बनाए थे, वो भी कांग्रेसियों ने डाल दिए, जैसे वक्फ बोर्ड 1955 में बनाया। ये सब था ही नहीं भाई, ये सब तो कांग्रेसियों ने डाला। तो ये सब को निकालो। पहले की सिचुएशन में जितनी इलीगल जमीनें, कल को इलीगल रेलवे के पास में मस्जिद बना रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, और वहां पे बोल दे कि इंडियन रेलवे ने हमारी जमीन पे पटरी बिछाई है, तो क्या कर लोगे भाई? आम लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, खुद मुस्लिम पीड़ित है इनके वक्फ बोर्ड की, कह रहे हैं खुल के कि भाई ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये होना ही नहीं चाहिए। जितनी जमीनें हड़पी है ये सब फ्री लैंड होनी चाहिए, जिन जो लोगों की इन्होंने हड़पी है उन लोगों को दे देना चाहिए फिर से। ये अगर नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो मुझे लगता है कि देश की 500 साल की जो भूल करी है ना, पाप किया है ना 500 साल के, भारत माता एक बार में आपको माफ कर देगी, और हिंदुस्तान की जनता इतिहास में हजारों साल के बाद भी आपको याद रखेगी। तो दोस्तों एनीवे, आपका इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स कवर करते रहते हैं, तो प्लीज बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में इस चैनल को दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। हम लोग अगली वीडियो केजरीवाल पे और झारखंड पे भी बनाएंगे। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।